नमस्कार दोस्तों। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक पूरा का पूरा सौर मंडल। अब कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो आप न्यूज़ देखते होंगे, ठीक है, या इंस्टाग्राम देख रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, कुछ भी आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं या कुल मैं इंटरनेट कुछ भी देख रहा हूँ, तुमको सिर्फ अभी स्पेस स्पेस और स्पेस इसी को लेकर बात हो रही होगी। सैटेलाइट, हाँ, स्पेस क्राफ्ट, रॉकेट्स, इन्हीं सब को लेकर बात हो रही होगी। बट इन सब के बीच में कुछ एक ऐसी बात जो शायद मैंने एक्चुअल में देखी थी, ठीक है, और देखा तो फिर उसके बारे में मैंने डिटेल निकाली, पढ़ा कि यार बेसिकली है क्या ये चीज़। तो बड़ी वो एकदम से होता है ना, बिल्कुल एकदम रहस्यमय सी चीज़ थी। और जैसा आप थंबनेल पर भी आपने देखा होगा कि भाई विदाउट एनी रॉकेट्स सैटेलाइट्स को भेजना है हमें, तो क्या मतलब कैसे हो सकता है। जैसे हम अगर अपनी पौराणिक कथाओं को देखें तो पौराणिक कथाओं में था, लोग इतने बलशाली थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो फोर्सेस हैं उससे हम बाहर फेंक सकते थे, ठीक है। ये पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है ऐसा, कैसा उनके पास में उस समय इतनी शक्ति मौजूद थी। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठाएं, आप कितने भी पावरफुल सही, इवन दो हम भाला फेंकने वाले किसी व्यक्ति को उठा लें, ठीक है, हम बोलेंगे सर नीरज चोपड़ा जी भाई, इतना नाम कमाया गेम्स में, इतना उनका वो है, इतनी मेहनत की, उनसे भी अगर मैं बोलूँगी भाई कोई चीज़ फेंकनी है, वो फेंकेंगे। हो सक बहुत ज्यादा दूर तक वो फेंकने की क्षमता भी रखेंगे चीज को, लेकिन फिर भी पृथ्वी से आप बाहर नहीं फेंक पाएंगे। एक समय के बाद फिर वो नीचे आके गिर जाएगी। सैटेलाइट्स को हम रॉकेट्स के थ्रू भेजते हैं, ठीक है, और हम उसमें अलग अलग टाइप के रॉकेट्स का यूज करते हैं जो अलग अलग स्टेजेस में बटे हुए होते हैं। तब जाकर हम एक सैटेलाइट को स्पेस में जो है एस्टेब्लिश कर पाते हैं। अपने मिशंस आप भेज रहे हैं, जैसे अभी हमने आदित्य एल1 को जो है एक लैंग्रांज पॉइंट 1 पर जो है एस्टेब्लिश किया है, तो उसके लिए भी हमें PSLV एक्सेल की जरूरत पड़ी, ठीक है। इतने भारी भरकम ये रॉकेट्स, अब ये आपको देखने में तो लग जाता है रॉकेट्स, आप टीवी पर देखते हैं या जो है आपने कोई पिक्चर देखा तो आपको दिखता है। वास्तविक तौर पर अगर आप इनको देखेंगे तो ऐसे नीचे से देखना शुरू करेंगे और ऐसे गर्दन हो जाएगी। ये रियलिटी, इतने बड़े बड़े रॉकेट्स होते हैं। ऐसे में भारी भरकम खर्चा भी आता होगा, फ्यूल के चलते एनवायरमेंट पोल्यूशन की भी सारी चीजें हैं। इन सबको लिए एक विकल्प निकला है, ठीक है, और वो विकल्प है कि भाई विदाउट एनी रॉकेट्स हम सैटेलाइट्स को भेज पाएंगे। अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ रही होगी, सर ऐसा है तो बताओ जल्दी से क्या विकल्प है। लेकिन उसको पहले जानने से पहले जरूरी है कि सैटेलाइट्स किस तरह से जाते हैं और अभी करेंटली में किस फॉर्मेट में उनको भेजने का तरीका है, कितना स्पीड की जरूरत है, क्या हमको कितना फोर्स है, ये सारी चीजों की आवश्यकता। तो यहां पर दो चीजें हैं। पहला टर्म जो आपका दिया हुआ है क्या है, देखो यहां पर इमेज से समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूं। पहली पर्टिकुलर इमेज क्या है, यहां पर एक रॉकेट है, ठीक है, इस पर कोई पर्टिकुलर पेलोड होगा, यहां पे सपोज बना लिया, और उस रॉकेट से को हमने भेजा। रॉकेट जब स्पेस से हम बाहर निकल जाएंगे तो वो जनरली क्या करेगा, अपने इस सैटेलाइट्स वगैरह जो उसके साथ पेलोड है उसके साथ डिटैच हो जाएगा, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचा दिया जहां से वो सैटेलाइट अब रोटेट कर सकता है। और इस तरह से ये जो सैटेलाइट्स है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस में रॉकेट्स का यूज हो रहा है, ठीक है। और बिना रॉकेट्स के यूज के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भेजने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उतनी ताकत आप कहां से लाएंगे। अब ताकत तो मैं कितनी ताकत की बात कर रहा हूं, अगर हम सिर्फ ताकत की बात कर रहे हैं तो हमें एक पॉइंट पर देखना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सब हाउ डू वी लॉन्च थिंग्स इनटू स्पेस, अ रॉकेट मस्ट एक्सेलरेट टू एटलीस्ट 25,039 माइल पर आवर, यानी कि 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हमको चाहिए होगी। किसके लिए, जिससे कि हम अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। वरना क्या होगा, अगर इतनी स्पीड नहीं है तो मैक्सिमम ऊंचाई जहां तक क्षमता है वहां तक जाने के बाद में जैसे ही वो फोर्स उतना नहीं है तो क्या होगा, वो चीजें फिर से वापस नीचे आ जाएंगी। जैसे हम आसमान में देखते हैं रॉकेट को छोड़ते हैं, ठीक है,
रॉकेट में जब तक बारूद मसाला रहता है, जब तक जलता है तब तक देखा होगा स्पीड से ऊपर जाता है, लेकिन जब मसाला और बारूद सब खत्म हो जाए फिर क्या होता है, नीचे आके गिर जाता है। मैं आपके दिवाली के रॉकेट्स की बात कर रहा हूँ। हम खुद भी अपनी क्षमता से आसमान में कुछ भी फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो भी नीचे आके गिरता है। अब ऐसे में आप वो शायरी मत याद करने रखना, जिसमें क्या था, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक तबीयत क्या है, कोई तबीयत से तो पत्थर उछालो यारो, ये शायद शेर था वो। कितनी भी तबीयत से उछाल लो, स्पीड इतनी चाहिए आसमान में सुराख करके बाहर निकलने के लिए। तो 40,320 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ले आओ, आसमान में सुराख करो, बाहर निकल जाओ उस ऑब्जेक्ट को लेके, बिना उसके तो पॉसिबल नहीं है। ये जरूरी है, ठीक। अब इसके अलावा आप में से वे लोग जिन्होंने 12th में फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी, उन्होंने एक शब्द जरूर पढ़ा होगा, पलायन वेग, ठीक है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी क्या थी, ये भी यही बात थी, बस ये है कि ये भौतिकी के शुद्ध रूप में, शुद्ध जो है शब्दों में मैंने आपको बताया। ये एक आम बोलचाल की भाषा में कि इतना आपको चाहिए स्पीड, इतनी स्पीड के बिना आप किसी ऑब्जेक्ट को बाहर नहीं छोड़ पाएंगे। तो पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए आपको जिस वेग की आवश्यकता है उसे हम पलायन वेग या इसके वेलोसिटी के नाम से हम जानते हैं। इतनी स्पीड आपको चाहिए। अब इतनी स्पीड लाने के लिए डेफिनेटली आपको बड़े रॉकेट्स की आवश्यकता है, जो कि बड़ी मात्रा में फ्यूल्स को रख सके। को इतने लंबे समय तक स्पीड बनाए रखने के लिए फ्यूल्स की भी तो आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है, भारी भरकम खर्चा आएगा, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है। और आप अगर रॉकेट डेवलपमेंट को लेकर बात करें, रॉकेट साइंस को लेकर बात करें, तो आपको याद होगा भारत को बहुत लंबा समय लगा अलग अलग किस्म के रॉकेट्स को डेवलप करने में। क्यों? एक तो इन्वेस्टमेंट, हमारे पास पैसा नहीं था बहुत ज़्यादा, तो हम इतना इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाए। हम रशिया, अमेरिका या यूरोप की बात करें, भाई उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, है। यूरोप तो भाई लूट के ही ले गए थे, तो पैसा तो वैसे ही था उनके पास में सफिशिएंट, ठीक है। वो बात अलग है, उनके वाले अभी रिसेंटली वीडियोस बनाते रहते हैं इस तरह के कि भाई इंडिया तो खुद का अपना स्पेसशिप लॉन्च कर रहा है, मतलब जो है अपना चंद्रयान लॉन्च कर दिया, आदित्य 11 लॉन्च कर दिया, फिर भी जो है डेवलपमेंट के नाम पर पैसा लेता है। तो भैया हम तुमसे पैसा नहीं लेते, बहुत साल पहले मना कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, ठीक है। और रही लेने की बात, तो इतिहास इतना पुराना नहीं हुआ है, एविडेंस है पूरे के पूरे कि आपने ट्रिलियंस डॉलर लूटा है, जिसे शुद्ध लूट कह सकते हैं, जिसके लिए पूरे यूरोप को शर्मिंदा होना चाहिए, पूरा यूरोप को सर झुका के ऐसे रहना चाहिए हमेशा। क्यों? क्योंकि आपने शुद्ध लूट की है। और आप ये कहें कि सर ये तो मतलब अगर यूरोपियन इस पर कहें कि भाई हम तो पावरफुल थे इसलिए हम ले जीते, तो आज हम पावरफुल हैं तो क्या करें? कब्जा कर लें? क्या करें बताओ? आज हम पावरफुल हैं, ठीक है, तो हम क्या करें? कब्जा करें? नहीं, भारत की ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं है, ना कभी भारत ऐसा करेगा। बहुत पहले कर सकता था, सम्राट अशोक, कनिष्क, इन सब खूब हमारा, ठीक है। चलिए ये मुद्दा छोड़िए, इस मुद्दे पर तो बहस बढ़ जाएगी, पता चले कोई अंग्रेज आके नीचे कमेंट ही करके झगड़ा शुरू। चलो वापस आते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों की हमको आवश्यकता है, इतने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की, इन सारी चीज़ों की। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ भी आए होंगे कि भैया हम जो है बिना रॉकेट के यार कैसे भेजें। अब ये दिमाग में घूम रहा होगा कि सर बिना रॉकेट के भेज कैसे दोगे आप? कोई बहुत शक्तिशाली गुलेल बनाकर? हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उस शक्तिशाली गुलेल को बनाने के बाद में किसी चीज को अगर फेंका जाएगा तो पहले तो उसमें भी तो बहुत पावर लगेगी। इतनी बड़ी गुलेल बनेगी कैसे? इतनी लंबी इलास्टिसिटी होगी किसके अंदर में? तो ये तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा हो गया। प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। प्रैक्टिकल चीजों पर आने से पहले कुछ 3-4 चीजें जहां पर के इन मुद्दों को लेकर बात हुई। सबसे पहला टर्म है भाई अ रेल गन। सबसे पहला टर्म आया था रेल गन का। रेल गन का कॉन्सेप्ट क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली हम किसी चीज को त्वरण में लाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे लंबे उसमें, ठीक है, और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल पर ले जाकर उस चीज को हम छोड़ेंगे, ठीक है। तो एग्जिट वेलोसिटी हमको बनाएंगे एक रेल गन के फॉर्मेट में। दूसरा टर्म आया कि अ बैलिस्टिक सॉल्यूशन। यहां पर क्या था? यहां पर यह था कि एक ऑब्जेक्ट को सिंपली बहुत हाई पावर के साथ में, बहुत ज्यादा क्षमता के साथ में क्या है, उसको
स्पेस में भेजा जाए, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इतनी स्पीड से किसी चीज़ को, जब बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम किसी चीज़ को फायर करें, ठीक है, और इतना ज़्यादा उसको फायर करें कि वो सीधा का सीधा मतलब हमारे जो है ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस का स्ट्रक्चर है उससे बाहर निकल जाए, पृथ्वी की जो है पृथ्वी के वायुमंडल से वो बाहर निकल गया, स्पेस में एंट्री कर गया। ये एक फॉर्मेट था। तीसरा फॉर्मेट क्या था? आइडिया ऑफ स्पिन लॉन्च। ये इन दोनों का ही फॉर्मेट रहा, और इसी स्पिन लॉन्च की हमने शब्द की बात भी की थी शुरुआत में। जब आप थंबनेल पर देख रहे होंगे तो थंबनेल पर स्पिन लॉन्च का ही टर्म था। अब स्पिन लॉन्च बेसिकली है क्या? स्पिन लॉन्च को जानने से पहले समझ लेते हैं। स्पिन लॉन्च बेसिकली एक कंपनी है जो इस बात पर फोकस कर रही है कि भारी भरकम खर्चे जो होते हैं किसके नाम पर, रॉकेट्स के नाम पर, उन खर्चों को कम करें। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपको रेगुलर सैटेलाइट्स अगर भेजने हैं स्पेस में एक के बाद एक के बाद एक, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में तो एक भाई लॉन्च पैड जो है बनता है, एक लॉन्च पैड, और इतनी ज्यादा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है कि कोई देश एक है कि भाई हमने तो 1000 लॉन्च पैड बना रखे हैं, 500 लॉन्च पैड बना रखे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे में इतने बड़े लॉन्च पैड्स को डेवलप करना बहुत महंगा खर्चा, फिर रॉकेट्स का भी खर्चा भाई, फिर एनवायरमेंट पोल्यूशन भी होगा। सिंपल सी चीज, आपको जो आसानी से रॉकेट जाता हुआ दिखता है उसमें यानी हजारों हजार साइंटिस्ट, हजारों हजार मैकेनिकल जो इंजीनियर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है अलग अलग डिपार्टमेंट से, ठीक है। चाहे मैटेरियल मेटलर्जी वाले से लेकर तुमको उसमें क्वांटम फिजिक्स वाला भी इन्वॉल्व, सब इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे हमको हमारे टीचर ने एक बार बताया, हमने पूछा, मैंने कहा सर कैलकुलस से पढ़ाते रहते हो रटाते रहते हो, कुछ है फायदा? बोले स्पेस साइंस से बहुत इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। हमने तब उनकी बात को आया गया कर दिया, ना करते तो अच्छा रहता, सीख लेते थोड़ा। तो ये उस वेबसाइट का एक पिक्चर है जहां पर आपको एक ही बैंड सा दिख रहा होगा, डब्बा सा गोल सा, और इस गोल डब्बे में से आपको यहां पर एक पाइप भी दिख रहा होगा, ये इस तरह का, ठीक है। जैसे फीता वो होता है ना, नापने वाला जो गोल सी आकृति का होता है, फीता से निकला था, वैसे करके ये स्ट्रक्चर इस तरह का है, ठीक है। ऐसा गोल स्ट्रक्चर, उसमें से ये, ठीक। ये पर्टिकुलर पिक्चर है स्पिन लॉन्च का। इसे देखकर कुछ आइडिया शायद लगा हो आपको, नहीं लगा है कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली स्पिन लॉन्च है किस फॉर्मेट में, किस सिस्टम के ऊपर काम करता है। मैंने शुरुआत में आपको बोला था भाला फेंकने का एक तरीका, गोला फेंक, ये दो वो ऐसे गेम्स हैं जिन गेम्स में आप चीजों को देखते हैं। भाला फेंक में क्या होता है कि व्यक्ति एक नियमित एक पर्टिकुलर एरिया तक जाएगा दौड़कर, और दौड़ने के बाद में दौड़ते दौड़ते भाला फेंकेगा, ठीक है, ये फॉर्मेट। दूसरा, गोला फेंक में क्या होता है कि व्यक्ति घूमता है अपने ही स्थान पर और फिर एकदम से छोड़ता है गोले को, ठीक बिल्कुल वैसा। दूसरा एक है, एक बच्चा ये जो घूमने वाला होता है उस पे घूम रहा है और बॉल को डब्बे में डालेगा घूमते घूमते, ठीक है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन के तौर पर देखते हुए हमें ये स्ट्रक्चर एक देखने को मिला। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है जिस स्ट्रक्चर को अगर मैं एज अ रॉ फॉर्मेट में आपको दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा वो, कहाँ गया भाई, ये रहा बोर्ड, ठीक है। ठीक, ये एक गोल बैंड टाइप का कुछ एक बन गया। यहाँ बीच में एक पॉइंट बनाते हुए एक इस तरह का नीडल नुमा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और ये जो बीच में आपको गोल पॉइंट दिख रहा है, ये एक तरीके से मान लीजिए कि पर्टिकुलर गोल पॉइंट है जिससे कि ये इस तरह से घूमेगा, ठीक है। अब इसी से कनेक्टेड हम जो है क्या करेंगे, एक पाइप से निकाल दिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर पाइप से हमने यहां पर निकाल दिया, ठीक है। यहां पर अब कहेंगे सैटेलाइट, यहां सैटेलाइट्स को
इस छोटे से ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। जो सैटेलाइट्स बनाए जाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे सो दैट ये जब स्वीट टर्न हो रही होगी, लगातार घूम रही होगी स्पीड टू स्पीड टू स्पीड, तो उनके ऊपर इतना ऐसा ना हो कि पता चले इतने हल्के और इस स्ट्रक्चर के बने कि उस प्रेशर से ही वो टूट जाए कुछ ऐसे। तो सैटेलाइट कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जैसे ही सुई घूमना शुरू करेगी स्पीड से, घूमते घूमते एक नियत स्पीड पर जहां पर लग रहा है कि हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा इस सैटेलाइट को, ठीक है। इस तरह से ये स्पीड से बाहर निकल जाएगा। ये ठीक वैसे है जैसे हमने यहाँ व्यक्ति घूमते घूमते बॉल को एकदम छोड़ेगा। तो कोई पर्टिकुलर चीज जो यहाँ पर घूम रही है, ठीक है, जो जो सैटेलाइट होंगे वो यहाँ पर कनेक्टेड होकर इस तरह से, और वो घूमते घूमते एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद में इस पाइप के थ्रू जो है, ये जो पर्टिकुलर फनल सा दिख रहा है, इसके थ्रू इसको आसमान में निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको इतनी स्पीड पर घुमाया जाए जिससे कि इनको निकाल दिया जाए, और वो स्पीड इतनी हो कि वो पृथ्वी को, ये वायुमंडल को छोड़ दे, उस ग्रेविटी, उस स्पीड को, ग्रेविटी को छोड़ दे और आसमान में, मतलब सॉरी स्पेस में जाए, और एक जो भी उनकी काउंटिंग रहेगी भाई कि इतनी काउंटिंग, इतनी स्पीड हो जिससे कि वो इस ऑर्बिट में या इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसको हम स्थापित कर सकें और सैटेलाइट अपना वर्क कर सके। अब क्या यहां पर इतनी स्पीड से इसको छोड़ देंगे तो ये सीधा पहुंच जाएगा? नहीं। बेसिकली यहां पर एक कॉन्सेप्ट जो रखा गया है वो कॉन्सेप्ट ये रखा गया है कि इतनी स्पीड पे इसको छोड़ा जाए कि उसके बाद में अगर इस रॉकेट में हम कोई छोटे थर्स्ट, ठीक है, छोटा सा एक प्रोपल्शन सिस्टम जो है इसमें हम लगा दें, मतलब एक छोटा सा पर्टिकुलर रॉकेट सिस्टम कहें या एक बहुत हल्के रॉकेट सिस्टम सैटेलाइट के साथ बनाएंगे जो उसको पर्टिकुलर स्पीड दे पाए, ठीक है। जैसे किसी चीज को हमने, जैसे रॉकेट है, रॉकेट को अपने हाथ में लिया, उसको जला दिया, ठीक है। अब उसको किसी भागते हुए ऑब्जेक्ट के साथ में उसको छोड़ा स्पीड से आसमान में, ठीक है, और उसको आगे जाकर जला दिया, तो वो ज्यादा स्पीड गेन करेगा ना। एक स्पीड जो उस ऑब्जेक्ट के साथ उसको आई, दूसरा उसके जलने पर जो वो उसको आगे फेंकेगी, जो फोर्स उसको जनरेट करेगी, वो तो डबल स्पीड आई। तो यहाँ पर एक छोटे रॉकेट का फॉर्मेट हालांकि इन्होंने रखा है, लेकिन वो बहुत एक मिनिमल है। उसके जो हम भारी भरकम इतने रॉकेट देखते हैं उनके मुकाबले तो ये काफी हल्का, काफी छोटा है। अगर मैं इसकी फॉर्मेट की बात करूं कि साहब ये मशीन है क्या, तो यहाँ पर एक जैसे लिखा हुआ है कि बेसिकली क्या है कि रॉकेट की तरह दिख सकता है लेकिन रॉकेट नहीं है, ये बस किसी चीज को स्पीड से घुमाते घुमाते फेंक देना, उस तरह से है। तो एक वायुगतिकीय प्रक्षेप है जिसे अपने वांछित निकास, मतलब एग्जिट वेलोसिटी, यहां पर दो टर्म है इस चीज को ध्यान। एस्केप वेलोसिटी तो वो है जिसकी हमको जरूरत होती है, लेकिन एक एग्जिट वेलोसिटी बनाई जाएगी जिससे कि उसमें सिर्फ रॉकेट के छोटे से हल्के से फोर्स से भी हम उसको अपने नियत स्थान तक ले जा सकें, ठीक है। तो अंतरिक्ष तक पहुंचने के प्रयास में अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर स्पिन लॉन्च का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो घूमते घूमते किसी ऑब्जेक्ट को आसमान में फेंकेगा, उससे 70% तक हम फ्यूल की बचत कर पाएंगे। बाकी का बचा 30% जो हमने उसमें यूज करना है वो थोड़ा सा ही है। अब इसके साथ में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली ये क्या, ये खुला इमेज आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे अपने फॉर्मेट है, हालांकि बहुत टेक्निकलिटीज वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको आसान भाषा में समझ लें। एक ऐसा पर्टिकुलर यंत्र ये बना रहेगा। दूसरी चीज में एक चीज क्या खास रहेगी कि यहां पर एक पर्टिकुलर झिल्ली सी बनी हुई है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन रहेगी हल्की सी, ठीक है। ये झिल्ली को जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस झिल्ली के चलते कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। अब ये झिल्ली क्यों बनाई गई है? जिससे कि हम एक वैक्यूम क्रिएट कर सकें। तो ये जो स्पीड अंदर जनरेट हो रही है वो वैक्यूम में जनरेट हो रही है। वैक्यूम में जनरेट करने की बात क्यों कर रहे हैं? वैक्यूम में जनरेशन की बात इसलिए भी की जा रही है जिससे कि किसी भी तरह के फोर्सेस, किसी भी तरह की आउट एक्टिविटीज का कोई इंपैक्ट ना पड़े उस मोशन के दौरान, ठीक है, उस चीज के घूमने के दौरान। क्योंकि कुछ भी अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब उसके चलते वेलोसिटीज कम हो सकती हैं। उस इंपैक्ट को हटाने के लिए ही वैक्यूम में हम उसको घुमाने वाले हैं, वैक्यूम में घुमाएंगे। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव का फॉर्मेट इसमें रखा गया है, ठीक है। ये पूरा वैक्यूम चेंबर है पूरा का पूरा, और यहाँ पर आपको जैसे ये सुई सी दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर कनेक्टेड आपका सैटेलाइट रहेगा, जो लॉन्च व्हीकल है वो यहाँ पर रहेगा।
ठीक। और अभी इनके जो बेसिकली टारगेट बन रहे हैं वो टारगेट बन रहे हैं कि भाई 100 kg पेलोड का हम देख रहे हैं, मतलब 1 क्विंटल का हम देख रहे हैं। अभी बहुत बड़े सैटेलाइट्स का उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं देखा है। अब आते हैं इस बात पर कि ये जो सिस्टम है सारा का सारा, इन सबको पढ़ने के बाद में जितना मैंने आपको बताया, आपको किसी प्रोजेक्ट का जिक्र याद आया है या किसी प्रोजेक्ट का आपको नाम याद आ रहा है? ये बताइए, बताइए किसी का नाम याद आ रहा हो, कुछ ऐसा नहीं याद आ रहा तो एक चीज जो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा वो क्या है कि हमें इसके जैसा ही एक और चीज याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट हार्प। आपको नहीं पता तो बता दूं, प्रोजेक्ट हार्प एक प्रोजेक्ट था जो कि यूएस और कनाडा इन दोनों के सहयोग से तैयार हुआ था, चला था, लेकिन कुछ समय के बाद में उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया गया। आज भी हार्प गन जो है बेसिकली जो इसी स्ट्रक्चर पर काम करती है, ऑब्जेक्ट तेजी से घुमाना और उसको आसमान में भेजना, वो अभी भी ऐसे ही जंग लगी हुई कुछ क्षेत्रों उधर पड़ी हुई है। ठीक है, प्रोजेक्ट हार्प को लेकर आप चाहें तो थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है। छोड़ दिया गया, एबेंडन कर दिया गया, उस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया है। किसको? प्रोजेक्ट हार्प को। अब 2-3 मुद्दों पर बात कर लेते हैं साहब कि प्रोजेक्ट हार्प के चलते या जो सॉरी इसकी जो डिमांड है, ये जो आपने बनाया है, इसके साथ कुछ समस्याएं क्या है, अब तक कितना प्रोग्रेस ये कर पाया है। तो प्रोग्रेस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे पहले चीजें आते हैं इसकी रिक्वायरमेंट पर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट को लेकर। अगर मैं इस स्पिन लॉन्च की बात करूं, स्पिन लॉन्च ने अभी तक जो 2 प्रोटोटाइप पर काम किया है, ठीक है, अभी तक इनका फॉर्मेट जो है वो 2 प्रोटोटाइप पर हो पाया है। इन्होंने 2 प्रोटोटाइप पर काम किया है। उन 2 प्रोटोटाइप ने कुछ कुछ फाइंडिंग्स निकाली हैं। क्या फाइंडिंग्स निकाली है? सबसे पहली चीज, सक्सेसफुली डिटैच हो पाए हैं। सक्सेसफुली डिटैच का मतलब क्या है? लास्ट में वो जो सुई के साथ में घूम रहा है, वो जो सैटेलाइट, वो जो पेलोड घूम रहा है, उसको सक्सेसफुली अलग करने में ये अब तक सक्षम हुए हैं। ठीक है, मतलब पता चल रहा है कि अलग ही नहीं हो पा रहा लास्ट में। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको एकदम छोड़ना, आप सोचिए इतनी स्पीड से कोई स्पिन कर रही है कोई चीज, ठीक है, और उसे एकदम चीज को छोड़ना है। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो वो तो क्रैश कर जाएगा, टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज, सक्सेसफुली उस झिल्ली को छेदने में या झिल्ली को भेदने में सक्षम रहा है। ठीक है, उस झिल्ली से सक्सेसफुली चीज बाहर जा पाई है, वो जो सैटेलाइट है उसको बाहर भेजने में सक्षमता रही है। ठीक, दूसरी चीज, एग्जिट के टाइम पर 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है ये ला पाए हैं। तो एग्जिट के टाइम पर जो गति है वो 1600 के अराउंड में इन्होंने जनरेट करने में सक्षम रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इस क्षमता के साथ में इन्होंने 10 किलोमीटर तक, कितना? 10 किलोमीटर तक जो है रीच जनरेट किया है। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट छोड़ा गया था उस गन से, ठीक है, अगर मैं वापस आऊं तो ये जो गन है, यहां से जो ऑब्जेक्ट छोड़ा गया है वो अब तक जो है टोटल अगर मैं देखूं तो 30,000 फीट तक ये भेजने में सक्षम रहे हैं। मतलब के 10 किलोमीटर तक भेजने में ये सक्षम रहे हैं। ये अब तक की इनकी फाइंडिंग्स है, अब तक का इस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अब दूसरी चीज पर आते हैं, इसके साथ में क्वेश्चन, क्या सर जितना ये कर रहे हैं, ठीक है, जितना ये स्पीड ला पाए सर, इतनी स्पीड तो पॉसिबल, मतलब इससे तो होगा ही क्या? आपने बताया 29,000 माइल पर आवर वाला स्ट्रक्चर चल रहा है, 40,000 से भी ज्यादा किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। ठीक है, अगर हम नॉर्मली एस्केप वेलोसिटी मतलब वही 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड चाहिए, ये तो अभी बहुत पीछे है।
तो सबसे बड़ी चीज जो है, अगर मैं कहूं, जो आपके लो अर्थ ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं, जिसको लियो के नाम से हम जानते हैं, उसके जो सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, इनको हम लियो के नाम, ठीक है, लो अर्थ और सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। इन सैटेलाइट्स को भेजने के लिए हमें 25,000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चाहिए, और जो इनका रीच है वो है कितना, 300 किलोमीटर तक। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस स्पीड के फॉर्मेट में हम भेजने में सक्षम है, तो हम लियो सैटेलाइट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ये है यथार्थ, और वो थी उसकी यथार्थ, मतलब इतना हमको चाहिए, ये टारगेट है, ठीक है, कि भैया पहले तो ये टारगेट है, क्योंकि सबसे पहले तो हम लियो में एस्टेब्लिश करने की बात करेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि सर ये सारी चीज तो हो गई, समस्या फिर क्या है? समस्या आती है इसी के साथ में, ठीक है। समस्या क्या आती है? हमने जैसे आपको बताया था कि जैसे ही एक पर्टिकुलर स्पीड पर वो स्पिन करना हो गया होगा कि एक स्पीड, उसी समय पर उसको डिटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। जब लगेगा कि हाँ भाई इतनी स्पीड इसकी बन गई है कि इतनी स्पीड से अगर इसको भेजा जाएगा तो ये बाहर निकल सकता है, ठीक है, उस प्रोपल्शन के माध्यम से हम इसको बाहर भेज सकते हैं अर्थ की ग्रेविटी से, तो उसको तुरंत डिटैच किया जाएगा। डिटैच करने के बाद ये क्या करेगा? डिटैच करने के बाद ये जहां पर बनी जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, जिसके अब झिल्ली की जरूरत क्यों थी? क्योंकि वैक्यूम बनाया जा सके, तो झिल्ली को फाड़ते हुए ये बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर एल्टीट्यूड के फॉर्मेट में है, इसको फिर से थर्स दिया जाएगा, फिर से एक और फोर्स दिया जाएगा। वो किसके थ्रू मिलेगा? अब किसके थ्रू जो है उसको स्पीड मिलेगी? जो उसके साथ में अटैच एक रॉकेट होगा, ठीक है, उसके साथ में अटैच जो है एक प्रोपल्शन सिस्टम होगा, सो उसको और स्पीड दे सके, ठीक है। तो एक बूस्टर रॉकेट उसमें ऐड किया जाएगा जो उसकी स्पीड को और बढ़ा सके, ठीक है। अब इससे तो ये निकला कि सर बिना रॉकेट के, आपने जो बोला कि सर बिना रॉकेट के, रॉकेट तो यूज हो रहा है, हाँ रॉकेट यूज हो रहा है, बट ये उतनी बड़ी मात्रा के रॉकेट नहीं है जिनका आज वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट भले ही थोड़ा यूटोपिया जैसा लग रहा है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। अभी भी ये मेरे को नहीं लग रहा आप में से किसी ने भी, जो ये पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट शायद अब तक पढ़ा होगा। मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैंने भी जस्ट ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था मंगलयान चंद्रयान को लेके ऐसे कुछ, तो एकदम से आया कहीं पर फिजिक्स का आर्टिकल, तो मैंने उसको क्लिक किया। बेसिकली एक पेज था जिसको बहुत पहले फॉलो किया करता था, इंटरेस्टेड इंजीनियरिंग करके, उस पर बहुत आता है फिजिक्स और इन सबसे रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने उसमें पढ़ा। अब बेनिफिट क्या है कि सर मान लो ये हो गया, तो बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट, आप एक बार में एक भेजा, फिर से मेम्ब्रेन को तैयार किया, या इस तरह के क्योंकि ज्यादा बड़े तो है नहीं, 100 मीटर डायमीटर के हैं, ये बहुत बड़े नहीं है, तो बहुत सारे एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, जिससे एक बार में कई सारे सैटेलाइट लॉन्च और रेगुलर लॉन्चेस किए जा सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनली तौर पर मैंने आपको क्या बोला, एक लॉन्च हो गया, उसके बाद उसको फिर से रिस्ट्रक्चर करना उतने बड़े लॉन्च पैड को, पॉसिबल नहीं। दूसरी चीज, बहुत सारे लॉन्च पैड बनाओगे, वो भी पॉसिबल नहीं, उसका भी तगड़ा खर्चा है, समझ रहे? अब एक प्रश्न और आएगा आपके दिमाग में कि सर जिस स्पीड से आप घुमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस स्पीड से यहां पर कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा, उस ऑब्जेक्ट का हाल क्या होगा? इतना पेलोड, वो जो पेलोड है बेसिकली, जो सैटेलाइट जिसको हम घुमाने वाले हैं स्पीड से, इतनी स्पिन को झेल पाएगा? ये सबसे पहला कंसर्न है जो उसके साथ में जुड़ रहा है, कि भाई हमें इसके जो जो भी सैटेलाइट्स हैं, फिर हमें सैटेलाइट्स, ट्रेडिशनली सैटेलाइट्स तो भाई बखिया उधर जाएगी, उनका तो हिट पिट पता चले, एक इधर पड़ा एक इधर पड़ा पार्ट्स घूमने पे। तो सैटेलाइट्स भी वो अपने फॉर्मेट में इस पे लॉन्च किया, वेबसाइट पर आप जाएंगे तो उनके कुछ कुछ फॉर्मेट पड़े हुए हैं, ठीक है, वो उस फॉर्मेट में डेवलप कर रहे हैं, सो दैट वो इतने स्पिन को झेल पाए। दूसरी चीज, रॉकेट, आपको याद होगा बूस्टर रॉकेट उसमें लगा हुआ है, तो बूस्टर रॉकेट का जो फ्यूल है, जैसे आजकल लिक्विड फ्यूल यूज कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, भाई लिक्विड फ्यूल के साथ में बैलेंस करना इतने स्पिन को तो बहुत
वो हो जाएगा भाई। आप कौन सा प्लम्बिंग सिस्टम उसमें डिजाइन करेंगे सो दैट वो लिक्विड घूमते घूमते कोई इशू क्रिएट ना करे। तो ऐसे में आपको सॉलिड फ्यूल की जरूरत होगी, या ऐसा कोई अल्टरनेटिव निकालिए कि उस फ्यूल के ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े, पता चले घूमते घूमते ही ब्लास्ट कर गया अंदर। ठीक है, तो लिक्विड बेस जो है वो तो यूज हो ही नहीं सकते, फिर आपको सॉलिड की जरूरत है। तो क्या इतनी बड़ी मात्रा में सॉलिड्स का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, और करेंगे भी तो उसके लिए आपको डिजाइनिंग बदलनी पड़ेगी, आपको वेट कम हो से लेकर बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगला, अब यहां से इस मेम्ब्रेन को फाड़ के निकला, अंदर तो ये वैक्यूम में था, वैक्यूम से निकलने वाली एकदम से कोई चीज होगी बाहर, तो क्या ये पेलोड पियर्सिंग के टाइम पर बाहर के इनर एंड आउटर एटमॉस्फेयर के चलते डिस्ट्रॉय होने की चांसेस नहीं रहेंगे? कैसे बर्दाश्त करेगा? दूसरा, जब ये बाहर निकल गया पेलोड, तो क्या एटमॉस्फेरिक ड्रैग के चलते वो जो फोर्स पड़ने वाला है एटमॉस्फेरिक फोर्स, उस फोर्स को क्या ये सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? फिर डिजाइनिंग की समस्या कि भाई डिजाइनिंग आपको कैसी लानी है। दूसरा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्रोजेक्ट हार्प को लेकर, ठीक है, जहां पर के मीथेन और हाइड्रोजन का यूज करते हुए जो है एक बैलिस्टिक लॉन्च सिस्टम डेवलप किया गया था प्रोजेक्ट हार्प में। प्रोजेक्ट हार्प ने भी 6700 MPH माइल पर आवर, मतलब 6700 माइल पर आवर, यानी कि 10,800 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड तो जनरेट कर ही दी थी। फिर आप वाले तो और पीछे हैं, ये कितने हैं? ये तो अभी तक एग्जिट पॉइंट पर कितनी स्पीड ला पा रहे हैं? इनका वर्तमान का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिट पॉइंट पर कितना है? 16 किलोमीटर पर आवर, जबकि प्रोजेक्ट हार्प की अगर मैं बात करूं तो वो कितना लेके आ रहा है? 10,400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उनका लास्ट वो था, ठीक है, सॉरी 10,800 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड तो वो जनरेट पहले ही कर दिए थे। ठीक है, तो जो गन बेस्ड, ठीक है, जो गन बेस्ड बैलिस्टिक लॉन्चर था जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट हार्प में, ठीक है, वहां पर बिल्कुल वैसा था जैसे आपने अपने बंदूक को देखा, बंदूक से गोली निकलती है किस स्पीड से, अब उसी गोली के साथ में कुछ अगर पेलोड लगा दिया जाए, ठीक है, तो उनका वैसा कॉन्सेप्ट था। तो वो जो बैलिस्टिक सिस्टम है उसने इतना स्पीड जनरेट कर दिया था ऑलरेडी, 10,800 किलोमीटर पर आवर। हालांकि वो प्रोजेक्ट हार्प बीच में ही बंद कर दिया गया, उसका फंड वगैरह सारी समस्याएं होंगी क्रिएट, ठीक है, खत्म हो गया वहीं के वहीं। तो उतना तो उन्होंने पहले ही कर दिया। अब ऐसे में सवाल है भविष्य का, कि अभी तो इन सब पर चल रहा है काम, ठीक है, अभी भी पूरी तरह से इसको लेकर एक कोई नियत वो चीज नहीं आई है भाई, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कई सारे सवाल इसके साथ में जुड़ते हैं, बहुत सारी चिंताएं जुड़ी हुई हैं इस स्पिन लॉन्च के साथ में, और बहुत सारे कह सकते हैं आश्चर्यजनक रिजल्ट्स आने बाकी हैं, क्योंकि अगर ये पॉसिबल होता है तो खर्चे काफी कम, कह सकते हैं सैटेलाइट के दुनिया का एक या सैटेलाइट्स की नई दुनिया जनरेट होगी, क्योंकि ऐसे में बड़े पैमाने पर रेगुलर सैटेलाइट्स को लॉन्च किए जाने की क्षमता हासिल होगी। तो भविष्य पता नहीं कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। कुल मिलाकर इस पे लॉन्च सैटेलाइट को भेजने के संदर्भ में अगर बात की जाए, या हम सिर्फ स्पिन लॉन्च जैसे सिस्टम को अगर आप जस्ट सपोज करिए डिफेंस में भी अगर यूज करने की बात हो, डिफेंस में भी यूज करने की बात हो, या भविष्य में हो सकता है स्पिन लॉन्च को लेकर और भी चीजें जनरेट हो सके, तो कुल मिलाकर स्पिन लॉन्च प्रोजेक्ट का सफल होना पूरी दुनिया के लिए अगर देखा जाए तो कई सारी नई चीजों को, नई संभावनाओं को खोजने में सक्षम होगा, नई संभावनाएं निकल कर आएंगी। ठीक है, हो सकता है जब हम बात करते हैं कि सब दूसरे ग्रह पर जीवन, तो लोगों को शायद एक साथ कर करके भेजे जाने की स्थिति हो। ठीक है, ये तो अब रही सारी की सारी बातें कि हाँ भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। इस पे लॉन्च क्या था, क्या चीज है, उसके साथ समस्याएं क्या है, इन सब पर अभी भी सवालिया प्रश्न चल रहे हैं, जो प्रश्न आखिर में मैंने आपके सामने रखे। बट इट कैन बी अल्टरनेटिव, या
रॉकेट्स के अलावा भी कई सारे विकल्पों पर काम हुआ है। ये चीज़ें आपको शायद अब तक नहीं पता थी, आज पता चली हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तब आपको ये करना है कि इस पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं थी, खास करके हिंदी में, तो वो उपलब्ध कराने का काम किया है आपके लिए। तो आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप सभी इस सेशन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाइए। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। इसी तरह के सेशंस, इंटरेक्टिव सेशंस को हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इन सेशंस से लगातार जुड़ने के लिए आपको काम एक बहुत साधारण सा करना है कि भाई टॉपर्स नोट्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लस उसके बेल आइकन पर भी प्रेस करना है, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो सेशन को सभी लोगों को तो शेयर करेंगे, साथ ही साथ में आफ्टर द क्लास कमेंट करके जरूर बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।